हूल दिवस 30 जून को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे संथाल विद्रोह भी कहा जाता है और यह अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई थी। 30 जून झारखंड राज्य के इतिहास में एक ऐसा महत्वपूर्ण तारीख है। इसी दिन 1855 में 4 भाइयों सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव और उनकी 2 बहनें फूलो एवं झानो ने संघर्ष की एक ऐसी कहानी लिखी थी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। संथाली भाषा में हूल का मतलब विद्रोह होता है। 30 जून 1855 को सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो और झानो के नेतृत्व में लगभग 30,000 संथाल जनजाति के स्त्री पुरुषों ने अंग्रेजी शासन, जमींदारों और महाजनों के शोषण उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। यह संथाल विद्रोह एशिया का सबसे बड़ा जन विद्रोह और भारत की पहली जन क्रांति थी। आदिवासी भाई सिद्धो कान्हू की अगुवाई में संथालों ने मालगुजारी नहीं देने के साथ ही अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो का ऐलान किया था। इससे घबराकर अंग्रेजों ने विद्रोहियों का दमन प्रारंभ किया। आखिर विद्रोह की वजह क्या थी? ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों ने गैर आदिवासी लोगों को हिंदी भाषी क्षेत्रों और बंगाल के कई इलाकों से लाकर वहां बसाना शुरू कर दिया था ताकि आदिवासियों से संवाद किया जा सके। इन्हें दीकू कहा जाता था। दीकू लोगों ने अंग्रेजों की मदद से आदिवासी इलाकों में संसाधनों पर कब्जा किया और जमींदार बन बैठे जो मनमानी मालगुजारी वसूल कर अंग्रेजों को देते थे। हूल विद्रोह मूलतः दीकू लोगों को अपनी जमीनों से बाहर निकालने की एक कोशिश थी जो बाद में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में बदल गई। अंग्रेजों ने आदिवासी इलाकों में रेल पटरियां बिछाने का काम भी उन दिनों ही शुरू किया था। इस काम के लिए आदिवासियों से अमानवीय श्रम करवाया जाता था, जंगल काटे जाते थे और प्राकृतिक संसाधनों का भयंकर दोहन होता था। आदिवासियों से गुस्से और विद्रोह का एक कारण यह भी था कि बाहर के लोग आकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे थे और उनके साधनों को लूट रहे थे। विद्रोहियों को दबाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने क्रूरता की हदें पार कर दी। बहराइच में चांद और भैरव आंदोलन का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गए तो दूसरी ओर सीधो और कान्हू को पकड़कर भोगनाडी गांव में ही पेड़ पर लटकाकर 26 जुलाई 1855 को फांसी दे दी गई। इन्हीं शहीदों की याद में हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। इतिहास के पन्नों में बताया गया है कि इस महान क्रांति में लगभग 20,000 लोगों की मौत के घाट उतारा गया था। जिस तरह पूरी दुनिया का इतिहास यूरोप सेंट्रिक है, उसी तरह भारत का इतिहास भी उत्तर भारत के हिंदी भाषा क्षेत्रों तक ही सीमित है। हमारे इतिहास में इन आंदोलनों को कभी भी उचित स्थान नहीं मिला है। आदिवासियों के लिए हमारे मन में हमेशा एक उपेक्षा का भाव रहा है।